हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल फ्रीकी डायरी में। आज हम लोग बात करेंगे ममीज के बारे में। इजिप्टियन सभ्यता में किसी जानवर या इंसान के मौत के बाद उनके डेड बॉडीज को कुछ खास केमिकल से एम्बाल्मिंग करके कुछ कपड़ों के पट्टियों से लपेटा जाता था और एम्बाल्मिंग की केमिकल्स उन डेड बॉडीज को काफी सालों तक आसानी से पचने नहीं देते थे और कपड़े के पट्टी से लपेटे हुए डेड बॉडीज के इन फॉर्म्स को कहा जाता था ममीज। लेकिन ममीज सिर्फ इनको ही नहीं कहा जाता। ऐसा जरूरी नहीं है कि ममीज सिर्फ पट्टियों पे ही लपेटे रहेंगे या फिर उनको सिर्फ एम्बाल्मिंग के जरिए ही प्रिजर्व किया जाएगा। कोई भी डेड बॉडी अगर काफी सालों से प्रिजर्व रहे तो उन डेड बॉडीज को भी ममीज कहा जाता है। और फ्रीकी डायरी के इस पन्ने में आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे दुनिया के कुछ मिस्टीरियस ममीज के बारे में, जिन ममीज को डिस्कवर करने के बाद उनके कुछ फीचर्स ने उनको दूसरे ममीज से खास बनाया। सो ज्यादा ना पका के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रीकर्स, लेट्स रोल द इंट्रो। नंबर 1, सैन पेड्रो ममी। ये घटना है साल 1932 की, जब दो एक्सप्लोरर्स अमेरिका के सैन पेड्रो माउंटेन की एक रहस्यमय एरिया में खजाने की खोज कर रहे थे। और इस खोज में वो दोनों उस जगह पे कुछ धमाके करते हैं। अब उन लोगों को खजाना तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसा मिला जो किसी खजाने से कम नहीं था। उन दोनों को वहाँ पे एक गुप्त दरवाजा मिला, जहाँ से अंदर जाके उनको कुछ ऐसा मिला जो पहले दिखने में तो कोई 4.5 इंच की मूर्ति लग रही थी, लेकिन ध्यान देने पे पता चला कि सिर्फ 4.5 इंच की छोटी सी मूर्ति जैसी दिखने वाली चीज एक जिंदा जीव की ममी थी। मगर इंसानों के जैसे दिखने वाला, लेकिन इंसानों के तुलना में बहुत ही ज्यादा छोटा ये ममी आखिर है किस जीव की? ये एक बड़ा सवाल था। और इस ममी का वजन था सिर्फ 400 ग्राम और ये बिल्कुल ही किसी एलियन की ममी लग रही थी, जो मानो किसी महापुरुष की तरह सदियों से ध्यान पे बैठा हो। लेकिन इस चीज को और भी ज्यादा रहस्यमय तो ये बात बनाती है कि जब इसके ऊपर रिसर्च करके साइंटिस्ट को ये पता चला कि सिर्फ 4.5 इंच का ये ममी सच में एक इंसान का ही ममी है। लेकिन इतना छोटा इंसान आखिर आया कहाँ से? ये ममी ये साबित करती है कि पुराने जमाने में सच में इतने छोटे लिलीपुट जैसे इंसान होते थे। शायद किसी फेरी टेल की तरह नहीं, हो सकता है ऐसी साइज कुछ लोगों को किसी यूनिक डिसऑर्डर की वजह से हुई होगी। नंबर 2, द लेडी ऑफ अम्पाटू। ये ममी मिली थी साल 1995 में पेरू के एक बर्फीले पर्वत अम्पाटू में। ये ममी 15वीं सेंचुरी की यानी 15वीं सदी की एक इंका लड़की की ममी है और ये कोई पट्टी पे लपेटा हुआ एम्बाल्मिंग किया हुआ ममी नहीं है। रिसर्च के मुताबिक एक 15 साल की किशोर लड़की की ममी है, जिसकी मौत 1450 से लेकर 1490 के बीच में हुई थी। और इस बच्ची की मौत नॉर्मल नहीं थी। 15 साल की इस किशोरी लड़की को देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ाई गई थी और इस बेचारी लड़की की डेड बॉडी 6000 मीटर ऊंची बर्फीले एरिया में रहने की वजह से सही सलामत प्रिजर्व रही। और इतने सदियों बाद साल 1995 में ममी डिस्कवर हुई, जिसको नाम दिया गया ममी जुआनिता। नंबर 3, रोजालिया लम्बार्डो। रोजालिया लम्बार्डो 2 साल की एक छोटी सी इटालियन बच्ची थी। आज से 100 साल पहले निमोनिया के कारण जिसकी मौत हो गई थी। और इस दुखद घटना से उसके पापा अंदर से टूट गए थे और उसके पापा ने अपने बेटी की बॉडी की एम्बाल्मिंग करवा के उसकी मम्मी बनाई। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब हुआ, क्योंकि सबूत ये मिला कि ये 100 साल पुरानी मम्मी आज भी अपनी आंखें खोलती है और अपने पलकें झपकाती है। सुनने में काफी डरावना है, लेकिन ये सच है। और इस मम्मी के बारे में एक डिटेल वीडियो हम लोगों ने पहले ही बनाया है। आप लोग उस वीडियो को नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, 3500 इयर्स ओल्ड ममी। साल 2011 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट के लक्सोर शहर में एक नए टूम को एक्सप्लोर करते वक्त उनको कुछ ममीज मिले, जो ममीज आज से 35 साल पुराने थे। और एग्जामिन करने पे पता चला कि उनमें से एक ममी, जो कि एक औरत की थी,
उस मम्मी के सिर पे कुछ घुसाया गया था, जैसे मानो उसके सिर पे कोई ऑपरेशन हुआ हो। लेकिन आज से 3500 साल पहले ऐसा कैसे हो सकता है, ये हैरान करने वाली है। और आखिरी जिस मम्मी के बारे में हम लोग आप लोगों को दिखाने और बताने वाले हैं, वो अभी तक की खोज की गई सबसे अनोखी और सबसे बेहतर तरीके से प्रिजर्व की गई मम्मी है, जिसका नाम दिया गया है द मेडन। और ये मम्मी इतनी बेहतर तरीके से प्रिजर्व्ड है कि साइंटिस्ट ने जब उसके चेहरे के ऊपर से कपड़े को हटा के पहली बार उसे देखा, तब उनको अपने आंखों पे यकीन नहीं हुआ। इंका सभ्यता की इस किशोरी लड़की की मम्मी दुनिया की अभी तक की सबसे वेल प्रिजर्व्ड मम्मी थी, जिसको देख के लग रहा था कि वो एक जिंदा इंसान है जो सो रही है और अभी उठेगी। इतना कि उसकी फेस और हाथों की स्किन इतने हद तक ताजा थे कि 500 साल बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल ही ठीक ठाक तरीके से समझ में आ रहा था। ये एक 500 साल पहले मरी हुई डेड बॉडी या मम्मी है, इसको देख के ऐसा कोई कहेगा ही नहीं, बल्कि ये तो बहुत सालों से अत्याचारित हुई 15 साल की एक जिंदा किशोरी बच्ची है जो चुपचाप दुखी बैठी हुई है। और हाँ, साल 1999 में अर्जेंटीना के वोल्केनो में मिली 15 साल की इस लड़की के साथ सच में बहुत जुल्म हुआ था। उसको बाकी और 2 छोटे बच्चों के साथ अर्जेंटीना के उस वोल्केनो में फेंक दिया गया था, क्योंकि वैज्ञानिकों के बातों के मुताबिक इस किशोरी लड़की के सिर से मिली कुछ सफेद बाल उसके साथ घटी घटनाओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन वो सब किसी डिटेल वीडियो में बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वी होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वी आर फ्रीकी डायरी एंड यू आर freaking awesome.